हाँ जी। अब मुझे ये बताइए, जो मैंने कल आप लोगों को कराया था, इचुमुको का एक पार्ट कराया था, जी कन्वर्जन सर। लाइन और बेस लाइन। जी सर। ये आप लोगों के इसमें कोई प्रॉब्लम है या आगे करें, यानी इसमें कोई प्रॉब्लम आई क्या किसी को? हाँ सर, मेरी तरफ से तो क्लियर है। और जो ठीक है। अपने भाई लोग हैं उनसे आप पूछ लें। ठीक है जी। समझ आ गया। समझ आ रहा है जी? ठीक है। हाँ, समझ आ रही है भाई साहब। ठीक है जी, ठीक है, चलो आज हम आगे करते हैं। आज हम फिर इसकी सेटिंग में जाएंगे, इचुमुको की सेटिंग में। और आज हम करेंगे, यानी मिक्स करेंगे। पहले तो मैं अकेला आपको जो ये लेगिंग स्पेन है ना, इसको मैं इसका नाम एक चीकू स्पेन भी है। शॉर्टकट में मैं इसको हमेशा चीकू बोलता हूँ। ये ग्रीन, अगर आपको हो तो थोड़ा इसको अलग कलर में कर लेते हैं, इसको ब्लैक कलर में कर लेते हैं, थोड़ा अलग से दिख जाएगा। ठीक है। शॉर्टकट में इसका नाम चीकू है। ठीक है। यानी और कहीं से याद नहीं आए तो जो चीकू खाने का वो फल होता है ना, उसको याद कर। अब देखो यहां पर ये चीकू है और ये सिंगल लाइन है, बिल्कुल सिंगल लाइन है। कल जो थी कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन, वो डबल लाइनें थी। यानी उसमें तो हम आराम से पहचान लेते थे कि जब भी भाई क्रॉस ओवर होगा, इस तरह इस तरह क्रॉस ओवर होगा, तो हम ये समझ लेते थे मार्केट ऊपर जाएगी या मार्केट नीचे जाएगी। इस तरह हम अंदाजा लगा लेते थे। पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं एक बार लगा देता हूं कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन, उसको देखो। कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, ये मेरी करंट की मार्केट है। जो ये कैंडल चल रही है, ये मेरी करंट की मार्केट है। यहां पर लाइव मार्केट चली हुई है। और दूसरा आपने ध्यान दिया होगा, कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन, यानी ब्लू और रेड लाइन, बिल्कुल इन कैंडलों के साथ साथ चल रही हैं। ठीक है। ये कैंडल है तो ये यहां पर है, जब ये कैंडल थी तो ये यहां पर थी। यानी अगर आगे कैंडल एक, अब 4 घंटे के बाद इस तरह नई कैंडल बनेगी, तो ये आगे फिर इसके साथ साथ चलेगी। तो हमेशा ध्यान रखना, कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन यानी साथ साथ चल रही हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये किसको डिनोट कर रही हैं? ये कर रही हैं प्रेजेंट को। देखो मैंने आपको बताया था, ये अकेला एक ऐसा चार्ट है कि आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर दिखाएगा। अब प्रेजेंट कौन सा हो गया? प्रेजेंट हो गया कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन। क्यों प्रेजेंट हो गया? क्योंकि ये मार्केट फिलहाल यहां चली हुई है, तो और ये भी यहीं पर चले हुए हैं, तो ये हो गया प्रेजेंट। अब ये चीकू लाइन है, चीकू स्पैन जिसको बोलते हैं। ठीक है। CHIKU, चीकू स्पेन। अगर आप इनके जापानीज नाम पे जाओगे ना, तो वो बहुत अजीब से होते हैं। इसका टेंकन सेन, इसका कीजुन सेन। ठीक है। यानी कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन का नाम, अगर जो, क्योंकि ये जापान का इंडिकेटर है, अगर जापान के अनुसार हम इसको लेंगे, तो ये टेंकन सेन और ये कीजुन सेन, इस तरह नाम है इनके। लेकिन वहां पे उन नामों में ना बड़ा डिफिकल्ट सा होता है, तो इसलिए इसका नाम कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन डाल दिया, इसके दूसरे उसको आराम से याद करने के लिए। ये है चीकू स्पैन। ये देखो कहाँ चल रहा है, मार्केट है यहां। ये कहाँ चल रहा है? ये तो पीछे चल रहा है। लेकिन पीछे चल रहा है तो कितना पीछे चल रहा है? कितना पीछे? 26 पीरियड पीछे। मैं पीरियड यूज कर रहा हूं, 26 पीरियड। पीरियड का मतलब क्या है?
कि 26 कैंडल, ठीक है। और कैंडल का मतलब क्या है, जो मैं यहाँ पर टाइम फ्रेम भरूंगा वो कैंडल उतनी देर की बनेगी। अब मैंने यहाँ पर अगर 4 घंटे का रखा है तो ये एक कैंडल 4 घंटे की है, यानी कि 26 इंटू 4 कितना हो गया, 6 चौक 24, 2 4 दूनी 8 और 2 9, 94। भाई देख लियो भाई, चल कैलकुलेशन गलत भी हो सकती है मेरी, मैथ मेरा इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। यानी 26 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 90। 104 आएगा। अच्छा 104 आएगा क्या, हाँ। चलो ठीक है। यानी कि 104 घंटे पीछे, ठीक है। 100, क्योंकि 4 घंटे, एक कैंडल 4 घंटे को डिनोट करती है, तो 104 घंटे पीछे चल रहा है। अगर मैं इसको डे पर कन्वर्ट कर देता हूं, ठीक है, तो क्या मतलब है, 26 यानी 26 दिन पीछे चल रही है ये, ठीक है। हमेशा याद रखो, जिस तरह मैंने कल आप लोगों को बताया था, कन्वर्जन लाइन की बनावट क्या है, कन्वर्जन लाइन लेती है पिछले 9 कैंडल के हाई और लो को ऐड करके, 2 से डिवाइड करके जो उसका कैलकुलेशन आएगी उसको यहां पर प्लॉट कर देती है 9 पीरियड को। बेस लाइन का क्या था, पिछले 26 कैंडल का हाई प्लस लो डिवाइड बाय 2, और जो प्रॉपर्टी आएगी वो यहां पर टेक दी जाएगी, ठीक है। और इसमें क्या मैं बता रहा हूं, कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन में हाई और लो, अगर 9 पीरियड कह रहा हूं तो 9 पीरियड का 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9 कैंडलों का हाई और लो लेगा बस, ये क्लोज नहीं लेगा। कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन बनाते वक्त सिर्फ हाई लेगा, लो लेगा, उसको ऐड करेगा, 2 से डिवाइड करेगा, जो प्रॉपर्टी आएगी वो यहां पर डाल दी जाएगी। उसी तरह बेस लाइन। अब चीकू, मैंने बताया, पहली बात बताई 26 पीरियड पीछे है, लेकिन ये चलता है हमेशा क्लोज पर। ध्यान दो, ये किसके ऊपर चलता है, क्लोज पर। यानी कि जो कैंडल जिस रेट पर क्लोज होगी, जो कैंडल जिस रेट पर क्लोज होगी, ये उसी तरह वहां पर बन जाएगा, ठीक है। मतलब ये फिलहाल कैंडल, चलो इसको मैं थोड़ा 1 मिनट पे चला के दिखाता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा जल्दी जल्दी समझ में आए, ठीक है ना। क्योंकि 1 मिनट का चार्ट ऐसा, चार्ट समझने के लिए, अप्लाई करने के लिए नहीं बोल रहा, सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए 1 मिनट के चार्ट को हम लेके चलते हैं। देखो, जहां भी ये क्लोज हो जाएगा, ये वहीं पर, तब जब तक क्लोज नहीं होगा ये ऐसे ही ऊपर नीचे नाचता रहेगा। क्यों, क्योंकि ये क्लोजिंग पर चल रहा है। क्योंकि ये क्लोजिंग क्या है, ये जो भी रेट पे ऊपर बिड लग रही है ये वो है, तो ये हमेशा 26 पीरियड पीछे चलता है। लेकिन ये किसके ऊपर बेस है, क्लोज के ऊपर। ध्यान दो, क्लोज के ऊपर। और देखो, अगर आप लोग YouTube पर इस चीकू के बारे में डिस्क देखोगे तो वो ये कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये कोई खास लाइन नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं है, ये बेकार में है, इतनी काम की नहीं है। अब सोचने की बात है, जिस बंदे ने इस इंडिकेटर के पीछे अपनी जिंदगी के 30 साल लगा दिए, क्या वो बेवकूफ था, इस सिंगल लाइन को लगा रहा था? क्या उसने इसको हटाया नहीं होगा? मेरे ख्याल से 1 लाख बार इसको हटाया होगा और 1 लाख बार इसको लगाया होगा। तो इसका, मैं, जब आप इसको देखोगे ना, अगर ये कहीं आपको बचाएगा, पूरे इंडिकेटर में अगर आपको कहीं फॉल्स सिग्नल से बचाएगा, फॉल्स सिग्नल भी आते हैं इसमें, लेकिन वो हम फिल्टर करते हैं। अगर कहीं पर ये फॉल्स सिग्नल से बचाएगा
तो सबसे ज्यादा पावर इस चीकू के अंदर होती है। मैं इस सिंगल लाइन को बहुत ज्यादा महत्व देता हूं, बहुत ज्यादा महत्व देता हूं। सिंगल लाइन है लेकिन बहुत काम की लाइन है, बहुत पावरफुल है। अब ये किसको डिनोट करती है? क्योंकि ये पीछे पीछे चलती है तो ये डिनोट करती है पास्ट को। पास्ट को, ठीक है। अब बात आती है, अब मैं चलो एक चीज और आप लोगों को दिखाता हूं, फिर आगे हम करेंगे इसके बारे में। अगर मैं यहां पर जो ये कैंडल हैं, इन कैंडलों को मैं एक लाइन के थ्रू शो कर दूं तो क्या होगा? अब आप लोग 1 मिनट में इसका थोड़ा टाइम फ्रेम बढ़ा रहा हूं ताकि आप लोग आराम से कुछ देख पाओ। अब जो ये येलो कलर की लाइन है, ये मार्केट की लाइन है, यानी कि ये मार्केट को दिखा रहा है। देखो मैंने यहाँ पर कैंडलों के बजाय, इन कैंडलों के बजाय लाइन ले ली, क्योंकि यहाँ पर ये जितने भी ये हैं, ये कैंडल जितनी भी हैं, ये सारी मार्केट को दिखाती है। मैंने लाइन को ले लिया। अब आप इन दोनों लाइनों को थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा ध्यान से देखो और मुझे देखकर बताओ। ये येलो कलर की लाइन मार्केट को दर्शाती है, और ये जो ब्लैक कलर की लाइन है, ये चीकू लाइन है, जो इचुमुकु चार्ट का एक पार्ट है। अब इन दोनों लाइनों को देखो और कुछ, क्या आपको कुछ दिखाई दे रहा है? अगर किसी को कुछ दिखाई दे रहा है तो मुझे बताओ। जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो नीचे जा रहा है, ये अब ये नीचे जा रहा है तो मार्केट, जब ये ऊपर जा रहा है तो मार्केट नीचे जा रहा है। हम्म, हाँ सर, ये करंट मार्केट को फॉलो कर रही है लाइन। बिल्कुल। देखो जैसी ये मार्केट चल रही है, क्योंकि ये क्लोज के ऊपर चलती है, तो ये भी सेम चल रही है। दिखाएं? देखो, यहां देखो, यहां देखो, ऐसे, ये ऐसे मार्केट, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। क्या ये देखो, ये 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 ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे, क्या दोनों सेम नहीं चल रहे हैं? जी जी, सेम चल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ फर्क क्या है? ये 26 पीरियड आगे है, ये 26 पीरियड पीछे। बस मैंने सिर्फ ये दिखाने के लिए किया था, क्योंकि जो ये लाइन से मार्केट डिनोट होती है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको क्लोज को दिखाती है। कैंडल में तो आपको पूरी मार्केट दिखेगी, कितनी ऊपर गई, कितनी नीचे गई। लेकिन जो हम लाइन से मार्केट डिनोट करते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ वो क्लोज को ही लेती है। ठीक है, तो अब बात आती है, क्या आप लोगों को यहां तक समझ में आई? हाँ सर, यहाँ तक तो आ गया समझ में। जी हाँ। ठीक है। अब बात आती है कि मैं इसको यूज कैसे करूं, क्योंकि मेन जो हमारा यहाँ पर रोड़ा होता है, यानी जो मेन मकसद है इंडिकेटर को सीखने का, कि मैं इसको यूज कैसे करूं। इसका यूज बड़ा सिंपल है। जब भी ये चीकू, जब भी चीकू कैंडलों को काट कर ऊपर जाएगी, जब भी ये चीकू कैंडल को काट कर ऊपर जाएगी, यानी ये ऊपर हो जाएगी और कैंडल नीचे हो जाएंगी, तो मार्केट जाएगी ऊपर। और जब कैंडल इसको काट के ऊपर जाएंगी,
यानी ये कैंडलों को काट कर कैंडलों से नीचे आ जाएगी तो मार्केट जाएगी नीचे। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को ये बड़ा समझने में बड़ी दिक्कत होगी कि क्योंकि ये पीछे पीछे चलती है। ये सिर्फ आपने फिलहाल ये देखना, जब भी ये कैंडल को क्रॉस कर देगी, यानी ऐसे क्रॉस कर देगी और कैंडल नीचे आ जाएंगे तो मार्केट ऊपर जाएगी। और जब देखो ये यहां पर इसने कैंडलों को क्रॉस कर दिया और ये कैंडल नीचे आ गई तो मार्केट वहां से नीचे जाए। ये बात अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, मुझे पता है। इसका हम दूसरा तरीका निकालते हैं। अब मैं आज से हम इचुमुकु के रूल स्टार्ट कर रहे हैं। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4। शायद मैं सिर्फ और सिर्फ आपको 1, 2, 3, हाँ, इचुमुकु में काम करने के सिर्फ और सिर्फ 4 रूल आप लोगों ने याद रखने हैं। बहुत सिंपल रूल। इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक बार अब, क्योंकि हमने क्या क्या कर लिया, कन्वर्जन लाइन, बेस लाइन और चीकू। ठीक है, लैगिंग स्पैन भी बोलते हैं। ठीक है, लैगिंग स्पैन बोल सकते हो, लेकिन मेरी जुबान पे चीकू चढ़ा हुआ है भाई, चीकू स्पैन, तो मैं चीकू ही बोलूंगा इसको। अब हम अपना रूल बनाना स्टार्ट करेंगे कि मैं इचुमुकु चार्ट पर काम किस तरह करूं। ठीक है, पहला रूल हम बाय के लिए करते हैं। एक मिनट भाई, बाय के लिए हमारे क्या रूल होंगे। कल हमने क्या रूल लिया किया था, कन्वर्जन लाइन क्रॉस बेस लाइन। यानी कि मैं सिंपल ही भाषा में लिखता हूं, कोई इंग्लिश ज्यादा नहीं यूज करेंगे। कन्वर्जन लाइन, ये CN का मतलब क्या है, कन्वर्जन लाइन क्रॉस बेस लाइन। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने रूल लिखने हैं। यानी जब भी किसी ट्रेड के अंदर एंट्री करनी है, नंबर 1 रूल, क्या कन्वर्जन लाइन ने बेस लाइन को क्रॉस कर दिया है, यस या नो। आपका आंसर अगर यस में है तो आप ओके, आगे चलेंगे अगले रूल पर। अगर आपका आंसर नो में है तो आप वहीं पर स्टॉप लगा दोगे और आगे ट्रेड, यानी ट्रेड के अगले रूल देखो ही नहीं गे। ठीक है जी, बाय के लिए पहला रूल, कन्वर्जन लाइन बेस लाइन को क्रॉस करे। आगे लिखो यस या नो। दूसरा रूल, चीकू क्रॉस बेस लाइन। क्या चीकू ने बेस लाइन को क्रॉस कर दिया है, यस या नो। ये 2 रूल है बाय के लिए, याद रखना, बाय के लिए। पहला रूल फिर आराम से समझो, ध्यान से समझो। पहला रूल इचुमुकु का, कन्वर्जन लाइन
बेस लाइन को क्रॉस करे। नंबर 1 रूल। चलो इसको ज्यादा वो हो गया, मिटाते हैं। पहला रूल फिर एक बार याद कर लो। नंबर 1, अब मैं चार्ट के ऊपर प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं। नंबर 1 डिनोट कर रहा हूं। नंबर 1, कन्वर्जन लाइन ने बेस लाइन को कट कर दिया है या नहीं। कन्वर्जन लाइन क्रॉस द बेस लाइन, यस या नो। यस। ओके, अगर हमारा आंसर यस में है तो फिर हम रूल नंबर 2 की तरफ चलेंगे। रूल नंबर 2 क्या है? क्या चीकू ने बेस लाइन को कट कर दिया? देखो कट कर रखा है। नंबर 2, ये भी यस है, ये भी यस है। और ये हमारे किस चीज के रूल हैं? बाय के लिए। ठीक है जी। अब देखो ये हो गया। अब हम लेके चलते हैं सेल के। इसमें देखो, अगर आपके पास लैपटॉप है तो ये बड़ा बैक टेस्ट को ये प्ले करके दिखा देता है। यानी कि जहां से भी आप कट करोगे, ये वहां से आपको मार्केट को प्ले करके दिखा देगा। ठीक है, समझो। मैं सारा ही भाई का रहा क्या? सारा ही भाई का रहा है। डे में देखते हैं। अभी थोड़ा आपको हो सकता है ये ऊट पटांग सा लगे, लेकिन एक बार कंप्लीट होने के बाद बिल्कुल आसान कर दूंगा इसको, बिल्कुल आसान। क्योंकि अभी आप लोगों की इतनी प्रैक्टिस नहीं हुई है इसको देखने की। देखो मैं यहां से मार्केट को प्ले करता हूं, यानी मैंने कट कर दिया है। अब आप ये फिलहाल मार्केट 26 जून की है, इससे आगे मार्केट इसने कट कर दिया और अब मैं इसको प्ले करूंगा। अब देखो यहां पर ध्यान दो। नंबर 1 रूल दिख रहा होगा ना सबको आराम से? बड़ा करते हैं। नंबर 1 रूल बाय के लिए है ये। क्या कन्वर्जन लाइन ने बेस लाइन को कट कर दिया? यस या नो। नंबर 1 रूल। हमारा आंसर आया यस में। ओके। दूसरा रूल क्या था? क्या बेस लाइन ने, ना सॉरी, चीकू ने बेस लाइन को कट कर दिया? नहीं किया। देखो बेस लाइन कौन सी है? ये रेड वाली। और चीकू कहाँ है? यहां पर। अभी कट नहीं किया है, तो अभी मैं इस ट्रेड के अंदर एंट्री नहीं करूंगा। मैं वेट करूंगा, यानी मैं मार्केट को चला रहा हूं। अभी देख, क्या इसने अभी कट कर दिया, क्रॉस कर दिया? यानी नहीं किया है। अब अभी भी नहीं किया है। अब अभी भी नहीं किया। देखो ध्यान से, अभी भी नहीं किया है। टच किया है तो मैं अभी तक भी एंट्री नहीं करूंगा। देखो यहां से, और ये कैंडल 4 घंटे की है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो यानी 15-16 कैंडल हो चुकी हैं। 60-65 घंटे हो चुके हैं। अभी भी इसने हमको एंट्री नहीं दी है बाय की तरफ। क्यों? क्योंकि हमारा रूल नंबर 2 अभी भी यस में नहीं आया है। अब यस में आया यहाँ पर, क्योंकि ये देखो, ये एकदम फॉर एक विद इन 1 सेकेंड ये शायद एक 4 घंटे की को डिनोट कर देता है। लेकिन जब आप 4 घंटे रियल में देखोगे
तो ये आपको आराम से क्रॉस होता हुआ दिखाई देगा। यहां पर मैं एंट्री करूंगा, समझो मैंने यहां कहीं एंट्री करी, क्योंकि ये बिल्कुल कैंडल के साथ चलता है। तो जब मैंने ये कैंडल यहां थी तो ये यहां आ चुका था, ठीक है, अच्छी तरह क्रॉस हो चुका था। 2340 के आसपास मान के चलता हूं मैं। तेईस सौ चालीस से देखो मार्केट कितनी गई, 2390-92 तक गई, ठीक है। अब देखो यहां पर देखो, जो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर कौन सा सिग्नल आया है मुझे ये बताओ एक बार। बेस लाइन ऊपर है, कन्वर्जन लाइन नीचे है, तो ये बाय का सिग्नल है या सेल का सिग्नल है? सेल का इधर सेल का, सेल का सिग्नल है। नंबर एक रूल यस में है, लेकिन मैंने क्या बताया, हमारे 4 रूल हैं, चारों यस में होने चाहिए। अभी तो मैंने सिर्फ आपको 2 कराए हैं, बेस लाइन क्रॉस कन्वर्जन लाइन, यानी कि लाल लाइन ऊपर नीली लाइन नीचे, इसका मतलब क्या है, मार्केट सेल में जाएगी। ओके, लेकिन मैंने यहां पर एंट्री नहीं करनी, क्यों? क्योंकि रूल नंबर 2, क्या चीकू ने बेस लाइन को कट कर दिया? नो, तो इसका मतलब मैं एंट्री नहीं करूंगा। क्या था इसका मतलब है, जो ये है देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो सिग्नल था, ये जो सिग्नल था, ये फेक सिग्नल था। ये फेक सिग्नल था। कल हमने सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन की थी, उसके बेस पर तो यहां पर सेल थी, लेकिन देखो सेल तो गई ही नहीं, मार्केट तो यहां से फिर उठ गई। किसने हमको बचाया? चीकू ने। क्यों? चीकू ने तो बेस लाइन को कट ही नहीं किया। इसका मतलब रूल नंबर दो, क्या चीकू ने बेस लाइन को कट किया? नो, नो आ गया, तो आप एंट्री कर ही नहीं सकते। इस तरह ये हमें फेक सिग्नल से बचाता है। अब देखो, देखो मैंने 2340 पर करी थी, मार्केट कहां तक गई? 2480 तक, यानी कि 140 पॉइंट ऊपर तक गई है। और 140 पॉइंट का मतलब मानते हो आप क्या है? यहाँ पर अगर आप 0.01 का लोट लेते हो, लोटों के बारे में जब हम बाय सेल करेंगे तब मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा समझा देता हूँ। सबसे छोटा लोट फॉरेक्स मार्केट में 0 ध्यान रखो 0.01 का होता है, और इसी से आप लोगों ने ट्रेड करनी है, सबसे छोटे लोट के अंदर। और अगर ये मैंने यहाँ पर 2340 पर लिया था और ये यहाँ पर 2480 तक गया है, यानी 140 पॉइंट की मूवमेंट हुई है। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये एक सबसे छोटा लोट लेते तो आपके $140 बन गए थे। $140 का मतलब क्या है, इसको 90 से डिवाइड कर दो, क्योंकि यहाँ फोरेक्स मार्केट में 90 रुपीज का चलता है। ठीक है, 14 निमा देख लो भाई कितने हो हैं, इतने रुपए आपके हो जाते। 9 चौक 36, 3, 9 और 3 12, 36, हाँ हाँ, 12,500 के आसपास कमा चुके होते आप इसमें। मोटा मोटा हम 90 रुपीज से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो सेल, कन्वर्जन लाइन बेस लाइन ने कट कर दिया और ये आ गए। ओके, क्या
चीकू ने बेस लाइन को कट कर दिया, अभी तक तो किया नहीं, लेकिन करने वाली यहां कर, ठीक है, कहां किया, यहां 2402 के आसपास। अब देखो यहां से यहां तक, अब देखो यहां पर फिर बाय आ गई, क्योंकि ये कट हो गया, ठीक है, कन्वर्जन लाइन बेस लाइन का कट आ गया, और चीकू ने भी बेस लाइन को कट कर दिया, लेकिन हमारी सेल में भी यहाँ पर हमें कुछ देकर गया, वो मैं आगे बताऊंगा। अपने एसएल कितना लगाना है, टारगेट कितना लगाना, वो हम आगे करेंगे। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ आप ये देखो, यानी अभी तो मैं आप लोगों को जो वो अभिमन्यु वाला है ना, कि चक्रव्यूह के अंदर सिर्फ और सिर्फ घुसना सिखा रहा हूं, निकलना नहीं सिखा रहा अभी आपको, पहले घुसना सीख लो, ठीक है। अब देखो ये बाय आ चुकी है हमारी, रूल नंबर 1 यस में है, रूल नंबर 2 भी हमारा यस में। सिर्फ बाय में क्या है, कन्वर्जन लाइन ऊपर होनी चाहिए, बेस लाइन नीचे होनी चाहिए। सेल में क्या है, बेस लाइन ऊपर होनी चाहिए और कन्वर्जन लाइन नीचे होनी चाहिए। जो रूल नंबर 2 है हमारा, वो दोनों में सेम रहेगा, बाय और सेल दोनों में सेम रहेगा। ठीक है, करंट मार्केट ले चलें। ये है, अब देखो जो करंट मार्केट है, क्या उसने अभी आपको सेल दे दी, नहीं दी है। क्या कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन का कट आ गया, नहीं आया। क्या चीकू ने बेस लाइन को कट कर दिया, नहीं किया। तो अभी बेशक मार्केट नीचे आ रही है, लेकिन अभी भी मार्केट में सेल नहीं आई है। जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस होते हैं, वो जब उनकी बारी आएगी तब आपको बताऊंगा कि इन लाइनों में कितना दम है। मार्केट को, मार्केट इन लाइनों का कितना रिस्पेक्ट करती है, खासकर बेस लाइन का। जब भी मार्केट, मैं वैसे बता देता हूं, जब भी मार्केट बेस लाइन के पास आती है, मार्केट को ये बेस लाइन वापस उछाड़ती है। अगर ऊपर से नीचे मार्केट बेस लाइन को टच करेगी, तो 80% चांस है मार्केट यहां से उछलकर ऊपर जाएगी। और अगर मार्केट नीचे से आ रही है और बेस लाइन को टच कर रही है, तो चांसेस होते हैं कि यहां से मार्केट टकरा कर नीचे आएगी। इसको हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोलते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों चीजें आगे कराऊंगा। अभी आपने सिर्फ और सिर्फ 2 रूल सीखे, बाय और सेल के। नंबर 1, कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन का कट, नंबर 1। नंबर 2, चीकू क्रॉस द बेस लाइन। ये 2 रूल अब आप लोग हमेशा याद रखोगे, इनमें कोई फेरबदल नहीं होगा, ठीक है। इन 2 रूलों में आप लोगों को कोई परेशानी आई या नहीं आई, ये 2 रूल बाय और पवन सेल जी, के। जी, वो सेल का बताया, बाय का समझ गया मैं, लेकिन सेल का कुछ भी नहीं समझा। मतलब वो रूल, मतलब ऐसा स्क्रीन पे ऐसा लिख के बताया ना सेल का मतलब। बेस लाइन क्रॉस कन्वर्जन लाइन, यानी कि बेस लाइन ऊपर होनी चाहिए। ये देखो ये ऊपर है यहाँ पर, ये, और कन्वर्जन लाइन नीचे है। तो पहला रूल ये है, बेस लाइन ऊपर होनी चाहिए और
कन्वर्जन लाइन नीचे होनी चाहिए, यानी बेस लाइन क्रॉस कन्वर्जन लाइन। देखो यहां पर क्या है, यहां पर कौन क्रॉस कर रही है, कन्वर्जन लाइन क्रॉस कर रही है क्योंकि ऊपर की तरफ जा रही है। लेकिन यहां पर ये देखो, यहां पर कोई अच्छा सा, हाँ ये देखो, एक सेकंड भाई, एक सेकंड, एक सेकंड। देखो ये देखो, ये जो यहां पर क्रॉस हो रहा है, ये बेस लाइन ऊपर है और कन्वर्जन लाइन नीचे। ये इसका मतलब क्या है, बेस लाइन क्रॉस कन्वर्जन लाइन। नंबर एक रूल, बेस लाइन क्रॉस कन्वर्जन लाइन, यस या नो, खुद बताओ, यस है ना, ओके। नंबर दो, चीकू क्रॉस द बेस लाइन, ये भी यस है। नंबर एक भी यस है, तो हम यहां पर सेल करेंगे। अब आया समझ में, जो ये है देखो जी यहाँ पर आया। इसने क्रॉस कर दिया, ये क्रॉस कर दिया तो मार्केट नीचे आई ना, क्यों, क्योंकि बेस लाइन ऊपर है, कन्वर्जन लाइन नीचे है। सिंपल सी बात है, लाल लाइन ऊपर आ जाए, नीली लाइन नीचे, तो मार्केट नीचे जाए। लाल लाइन नीचे है और नीली लाइन ऊपर है। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहिए, अगर आपने इसको ग्रीन और रेड भी करना है तो ग्रीन रेड कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, नॉर्मली ग्रीन से अच्छी तरह और समझ में आ जाता है। हरी लाइन ऊपर और रेड लाइन नीचे, तो मार्केट ऊपर जाए। रेड लाइन ऊपर और ग्रीन लाइन नीचे, तो मार्केट नीचे जाए। अब तो आ गया, अगर मैं इसका कलर चेंज कर दिया अब तो समझ में आ गया होगा। हाँ जी आगे। ठीक है, हाँ जी, तो बताइए क्या इतना आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। हाँ आ गया सर। क्या भाई साहब। तो मेरे हिसाब से आज के लिए काफी होगा, 2 रूल करा दिए मैंने आपको। 2 रूल का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया ये चार्ट आपको प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर दिखाता है, यही बताया है ना मैंने आपको, ठीक है। तो प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर दिखाता है, तो प्रेजेंट का तो कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन हो गया, पास्ट की चीको हो गई, यानी मैंने आपको 2 हिस्से करा दिए। अब कौन सा रहा, सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर, जिसके कारण ये सबसे ज्यादा फेमस है, उसको हम कल करेंगे। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एकदम भी मैं आप लोगों को खिचड़ी बना के दे दूं। अब ये जो आपको लाइनें हैं अब तो उठपटांग नहीं दिख रही होंगी ना, या अब भी उठपटांग दिख रही है कि आडी टेढ़ी किस तरह चल रही है। नहीं। ठीक है सर एक बात पूछनी थी। जी,
अगर मान लो चीकू बेस लाइन के ऊपर जाए या ऊपर क्रॉस करे या नीचे क्रॉस करे तो इस पर तो कोई फर्क पड़ता नहीं। हमने सिर्फ और सिर्फ क्रॉस देखना है। हाँ जी, हाँ, ओके। देखो नॉर्मल ही बात है। जब बेस लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाएगा तो नॉर्मल ही बात है, मार्केट ऊपर जाएगा। जी और जब बेस लाइन को क्रॉस करके नीचे की तरफ आएगा तो मार्केट नीचे जाएगा। जी जी, बस। वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपने इसको नहीं देखना कि कहाँ क्रॉस कर रहा है, ऊपर कर रहा है नीचे कर रहा है। आपने सिर्फ ये देखना क्या चीकू ने बेस लाइन को कट किया यानी क्रॉस किया या नहीं किया। अब देखो, अब आप यहाँ पर सेल है आपकी, यहाँ पर ये सेल है, देखो यहाँ पर जो ये हाथ का निशान है यहाँ पर सेल है। तो नंबर एक रूल हमारा यस में हो गया। दूसरा रूल क्या है कि चीकू बेस लाइन को क्रॉस करे। तो जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा मैं सेल लूंगा ही नहीं, नॉर्मल ही बात है। क्योंकि क्रॉस तो ये यहीं पर करेगा, यहाँ तो कर नहीं सकता ना, ना यहाँ पे कर सकता, ना मैं इसको यहाँ पर क्रॉस मान सकता कि यहाँ पे कर दिया था। अरे भाई ये तो बाय के लिए किया था, सेल के लिए अब इसको दोबारा फिर करना पड़ेगा। और जिस तरह यहाँ पर बाय आई, यहाँ पर बाय आई तो इसको यहाँ पर क्रॉस किया ना, क्योंकि 26 पीरियड पीछे चलता है। ठीक है, देखो अभी मार्केट यहाँ है, ये यहाँ चल रहा है, तो इसको देखो सोचने की बात है। इसको बेस लाइन को क्रॉस करने में ज्यादा समय लगेगा ना अभी। इसको बेस लाइन को क्रॉस करने में अभी समय लगेगा ना, इतनी जल्दी तो है नहीं कि एकदम ये नीचे आएगी मार्केट और ये धड़ाम दे ही इसको क्रॉस कर देगा। इसको क्रॉस करने में ये हमें बताता है कि अभी बाय की है। पहले किसको क्रॉस करेगा, पहले ये कन्वर्जन लाइन को क्रॉस करेगा, उसके बाद बेस लाइन को क्रॉस करेगा। अभी मैं आपको सिर्फ मोटा मोटा बता रहा हूं, इसकी बारीकियां जो जो आप आगे क्लास में आते जाओगे इसकी मैं बारीकियां बताता जाऊंगा। बहुत सी बारीकियां हैं इसकी कि कहाँ अगर ये कन्वर्जन लाइन को क्रॉस करता है तो उसका क्या मतलब है, पहले कैंडल को क्रॉस करता है तो क्या मतलब है, फिर ये कन्वर्जन लाइन को क्रॉस करता है तो क्या मतलब है, बेस लाइन को क्रॉस करता है तो क्या मतलब है। एक बार पूरा इंडिकेटर होने दो, फिर पूरा इंडिकेटर होने के बाद फिर हम इसकी बारीकियों पर जाएंगे कि चीकू की क्या क्या बारीकियां हैं। आपको ऐसी ऐसी बारीकियां बताऊंगा, आप पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी आपको वो। जी